एक ऐसा मंदिर, इतनी मान्यता है जिसकी कि यहाँ देश के राष्ट्रपति भवन से नमक भेंट स्वरूप आती है। लोग यहाँ न्याय की कामना से दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आज आप जानेंगे उत्तराखंड और हिमाचल में मान्य न्याय के भगवान श्री महासू देवता के बारे में। मिश्रित शैली काठ कोनी या कोठी बनाल, जो कि पत्थरों और लकड़ी के बेजोड़ पकड़ से बना है, देहरादून से 190 किलोमीटर और मसूरी से 156 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर चक्राता के पास हनोल गांव में टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। महासू देवता उत्तराखंड के संपूर्ण जौनसार बावर क्षेत्र, रवाई परगना के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों के इष्ट देवता के रूप में मान्य हैं। यह मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एंशिएंट मंदिरों की लिस्ट में भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि महासू देवता का मंदिर जिस गांव में बना है, उस गांव का नाम हुण भट्ट ब्राह्मण के नाम पर रखा गया था। इससे पहले यह जगह चकरपुर के रूप में जानी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि पांडव लाक्षागृह से बचकर यहाँ आए थे और यह भी मान्यता है कि पांडवों ने ही घाटा पहाड़, जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, वहां से पत्थरों की ढुलाई करके देव शिल्पी विश्वकर्मा की मदद से ही हनोल मंदिर का निर्माण कराया था। बिना गारे की चिनाई वाले इस मंदिर के 32 कोने बुनियाद से लेकर गुंबद तक एक के ऊपर एक रखे कटे पत्थरों पर टिके हैं। मंदिर के गर्भगृह में सबसे ऊपर भीम छतरी यानी भीमसेन का घाटा पहाड़ से लाया गया एक विशालकाय पत्थर स्थापित किया गया है। बेजोड़ नक्काशी मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। महासू मंदिर हनोल के परिसर में शीशे के 2 गोले मौजूद हैं, जो पांडुपुत्र भीम की ताकत का एहसास कराते हैं। मान्यता है कि भीम इन गोलों को कंचे के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। आकार में छोटे होने के बावजूद इन्हें उठाने में बड़े बड़े बलशालियों के पसीने छूट जाते हैं। इन गोलों में एक का वजन 6 मण मतलब 240 किलो और दूसरे का 9 मण है मतलब 360 किलो है। और ये माना जाता है कि केवल इन्हें सच्चे हृदय वाले ही व्यक्ति उठा सकते हैं। तो है ना कितने रहस्य की बात। अब इस मंदिर के कुछ और रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला है कि इस मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का जाना मना है। केवल मंदिर का पुजारी ही एंटर कर सकता है। मंदिर के गर्भगृह में पानी की एक धारा भी निकलती है, लेकिन उसके स्रोत के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। अब जानते हैं इस मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में। दरअसल महासू शब्द भगवान शिव का ही एक अपभ्रंश है। और खास बात दोस्तों, यह एक देवता को समर्पित नहीं है, यह 4 भाइयों के एक सामूहिक नाम ही है। और इन 4 भाइयों के नाम थे बासिक महासू, पवासिक महासू, बूठिया महासू और चालदा महासू। ये सब भगवान शिव के ही रूप थे। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से इस गांव में एक कार्मिक गांव के लोग बहुत परेशान थे और इन्हीं में से एक भगवान शिव का भक्त था, जिसने भगवान शिव की उपासना की और इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने इस गांव की एक स्त्री को 4 पुत्र प्राप्त करवाए। एक घमासान युद्ध हुआ और राक्षस इसमें मारा गया। किसी समय में एक किसान को खेती के दौरान यहाँ 4 शिवलिंग मिले। तब से उन 4 भाइयों के सामूहिक नाम से यहाँ भगवान शिव की उपासना शुरू हुई। भादों के महीनों में यहाँ महासू देवता का जागर एक आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर जौनसारी लोगों के द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है जिसे शांत नाम से जाना जाता है और यह महासू देवता के मंदिर के आसपास ही मनाया जाता है। यदि आप महासू देवता मंदिर जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर समय होगा अक्टूबर से मार्च के बीच में। और सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है देहरादून का रेलवे स्टेशन, जो कि महासू देवता मंदिर से 171 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ का जो निकटतम एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि महासू देवता मंदिर से 202 किलोमीटर की दूरी है।
एक खास बात और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर अपने समय में बार बार आया भी करते थे। इससे सिद्ध होता है कि यह मंदिर काफी खास है। जय महासू देवता, जय देवभूमि उत्तराखंड।